How's it going, buds and beauties? Welcome to Life of Naman. So there's been some smartwatches on my channel lately, but I am back in both smartwatches and then TWS earbuds. I mean, I'm seeing all of them, and then I'm picking some really good products. And today I have picked a product that is known as Noise VS103 TWS earbuds. It comes under a price of 1500 rupees, so it's a really aggressive price to put on a TWS earbuds. And I have recently in past, I think, have reviewed one or two earbuds in this price range, and this price range is seriously very exciting because around this range you get very Chinesey product. But if a company is producing a really good product under this price range, I'm picking that up and I'm showing that to you guys. And मजे की बात ये है कि इस प्रोडक्ट का डिज़ाइन एग्जैक्टली सेम है एप्पल एयरपॉड्स प्रो के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। मतलब जो छोटा ईयरबड का डिज़ाइन आता है ना, लॉन्ग हेडेड ईयरबड, मतलब इतना लॉन्ग हेडेड नहीं, इट्स अ शॉर्ट हेडेड बट स्टिल अ हेडेड ईयरबड ना। ये मुझे पहली बारी जब मैंने देखा अमेजन पे तो मैं दंग रह गया कि वाओ क्या डिज़ाइन है, वो भी 1500 के नीचे। आई हैव टू गेट माई हैंड्स ऑन दिस प्रोडक्ट। सो बिना टाइम वेस्ट किए मैं बढ़ता हूँ अनबॉक्सिंग की तरफ। बहुत छोटी रखूँ अनबॉक्सिंग, एज यू ऑलरेडी नो कि मेरे चैनल पे अनबॉक्सिंग्स छोटी रहती हैं। मैं हर चीज़ दिखा देता हूँ, छोटी अनबॉक्सिंग मतलब छोटी क्लिप कर देता हूँ वीडियो, बट येस अनबॉक्सिंग बहुत छोटी रहती है। उसके बाद मैं आऊँगा वर्डिक्ट पे कि ये ईयरबड्स आपको ख़रीदने चाहिए 1500 के नीचे या नहीं। Alright, सबसे पहले you get the box, I mean that is of course. उसके बाद just unpacking the box and right off the bat you see this केबल और बड्स का बोथ का पैक आता है और उसमें सबसे पहले बड्स आते हैं एंड ऑफ कोर्स 3 बड्स आते हैं। एक पेयर ऑफ बड लगा होता है और 2 पेयर साथ में मिलते हैं। मे बी ये स्मॉल और लार्ज होंगे और मीडियम लगा होगा probably. फिर you get to see the USB Type-C cable, very necessary, and you get to see the usual BS of the user manual, but you also get to see the stickers. Noise maker, that is amazing. सुनो दिल का शोर, that is also really nice. तो बहुत ही fantastic stickers मिलते हैं इस buds के साथ. And after everything you get the buds, and as I've mentioned these buds do look like the Apple AirPods Pro, which is really nice under 1500 rupees. Alright, I'm gonna just take a look at the buds and the charging case now. The charging case feels a little plasticky. I mean, it's not actually just little plasticky, but it feels almost like 100% plasticky. But of course, under 1500 rupees, you are getting the buds as shaped like AirPods, Apple AirPods Pro. That is amazing. Never forget that. So as you have seen in the unboxing, ये डोप्स ये बड्स बिल्कुल एग्जैक्टली दिखते हैं एप्पल एयरपॉड्स प्रो के डिज़ाइन के जैसे। बहुत ही ब्यूटीफुल दिखते हैं ये बड्स और आते हैं 1500 के नीचे। दैट इज़ क्रेजी। मतलब इतना बढ़िया डिज़ाइन लाना 1500 के नीचे। हालांकि है ये प्योर प्लास्टिक, आपको हाथ में भी कुछ ये नहीं है कि बहुत एक्स्ट्रा अच्छी ऑसम फीलिंग आने वाली है। प्योर प्लास्टिक है, आपको हाथों में भी ऐसे लगेगा कि आपने प्योर प्लास्टिक प्रोडक्ट पकड़ा हुआ है। बट 1500 के नीचे ये डिज़ाइन ही काफ़ी कुछ बोल देता है। चाहे जो भी हो, चाहे प्योर प्लास्टिक है, चाहे इसमें मेटल ऐड होता या ना होता, बट फिर भी ये डिज़ाइन लाना ही 1500 के नीचे काफ़ी कुछ बोल देता है ऑलरेडी। अपार्ट फ्रॉम डिज़ाइन के मामले में तो ये मुझे यूज़ करते हुए करीब 2 दिन हो चुके हैं अभी, तो मैं जस्ट फर्स्ट इंप्रेशंस डालना चाहता था। फिर भी किया, 2 दिन यूज़ कर लिए हैं तब भी फर्स्ट इंप्रेशंस, क्योंकि हफ्ता मेरा होता है जो पॉइंट होता है जिसके बाद मैं एक रिव्यू निकालता हूँ। 1 हफ्ते यूज़ करता हूँ मैं TWS, तो वो हफ्ता भी नहीं हुआ था और हुए जस्ट 2 दिन थे। तो मुझे फर्स्ट इंप्रेशंस में ये सब कुछ कवर करना है। तो मैंने साउंड क्वालिटी इसकी टेस्ट की। साउंड क्वालिटी में ये थोड़ा ज़्यादा ट्रेबली है,
प्रॉपर पूरा पूरा बेसी नहीं है जैसे 441 प्रो। अरे नो, 441 प्रो ऐसा है कि जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है कि इसको मैं इसके साथ कंपेयर कर सकता हूँ, और सही में 441 प्रो का जो बेस है दैट इज़ रियली रियली गुड। बट ये जो नॉइज़ के बड्स हैं VS103, इसका जो बेस है वो ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है, इट्स अबाउट 6/10। जो ट्रेबल है दैट इज़ रियली गुड। तो जो अगर आपको ज़्यादा ट्रेबली म्यूज़िक अच्छा लगता है, आपको कानों में थोड़ा उसे बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा तीखा म्यूज़िक पसंद है, तो ये ज़रूर आपके लिए है। ट्रेबल में इट इज़ 9/10, बहुत अच्छा ट्रेबल है इसका। बाकी मैंने इसे ट्रेडमिल पे टेस्ट तो नहीं किया, बट स्टिल इसका डिज़ाइन इतना ज़्यादा कानों के लिए परफेक्ट नहीं है। तो जो भी हेडेड वाले होते हैं, हेडेड नहीं यार, टेल वाले होते हैं जितने भी डिज़ाइंस, वो इतने ज़्यादा कानों में स्टिक नहीं करते। बट इट डिपेंड्स अपॉन ईयर टू ईयर। मेरे ईयर्स में ये स्टिक इतने नहीं करते हैं, कईयों के ईयर में ये डिज़ाइन भी लाइक स्टिक कर जाते हैं प्रॉपरली और निकलते नहीं हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन ईयर टू ईयर। मेरे ईयर्स के लिए ये इतने कारगर नहीं है। अगर मैं फर्स्ट यूज़ के बारे में बोलूँगा तो येस, ये कम्पीट ईजिली करते हैं कोई भी ईयरबड्स जो 2000 के नीचे आते हैं। आराम से बीट करते हैं कई ईयरबड्स को। मैं इसको कंपेयर करूँगा लॉट ऑफ ईयरबड्स के साथ। मेरे पास पड़े हैं कई ईयरबड्स, मेरे पास एक मीवी का डुओ पॉड भी पड़ा है A25, तो मैं उसके साथ भी कंपेयर करूँगा। वो भी इसी रेंज में आता है, 1200-1300 की रेंज में आता है वो भी। तो ये बहुत अच्छा ईयरबड है अभी 1500 के नीचे। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट। मैं पहली बार ही बोल रहा हूँ किसी नॉइज़ प्रोडक्ट के लिए, बट इसका डिज़ाइन और इसकी साउंड क्वालिटी दोनों काफ़ी अच्छी है, और कॉल क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। मैंने इसको रिसीवर एंड पे भी सुना है और मैंने कॉलर एंड पे भी यूज़ किया है, तो दोनों एंड पे इसकी कॉल क्वालिटी अच्छी है। बाकी और फीचर्स की बात आती है तो इसमें IPX5 की सर्टिफिकेशन भी है। इट इज़ंट बहुत अच्छे लेवल वाली सर्टिफिकेशन, बट आई थिंक TWC ईयरबड्स के लिए IPX5 इज़ मोर देन इनफ। मतलब आप इसको पानी मतलब इस पर छींटे मार सकते हो, पानी से थोड़ा गीला कर सकते हो, बट आप इसके साथ स्विमिंग नहीं कर सकते। इसको आप ज़्यादा डीप वाटर में लेके नहीं जा सकते। तो IPX5 इट्स ठीक ठाक रेटिंग, मतलब बारिश में यूज़ कर सकते हो आप, नहाने टाइम भी यूज़ कर सकते हो आई गेस। मतलब IPX5 यूज़ हो जाएगा नहाने टाइम भी, थोड़ा पानी इधर उधर हो सकता है, बट ज़्यादा पानी में इसको और ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ ना करें। So that's it for this video of Noise Buds VS103। ये काफ़ी लेटेस्ट ईयरबड्स हैं और ऑफ कोर्स डिज़ाइन इसका बहुत अच्छा है, तो ज़रूर बाय कीजिए 1500 के नीचे। अगर आप कुछ सर्च कर रहे हैं तो 1500 के नीचे मैं ये बोलूँगा कि ये काफ़ी अच्छा ईयरबड है। नॉइस के ईयरबड्स पहली बार ही रिकमेंड कर रहा हूँ, बट आई एम ऑल अनबायस्ड। मैं किसी चीज़ के तरफ बायस नहीं हूँ। अगर मुझे कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है, चाहे वो कितनी भी नई कंपनी हो, ये वॉच देख लीजिए, ये कंपनी फायरबोल्ट की वॉच है और मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छी अभी तक लगी है जितनी भी मैंने वॉचेस देखी हैं। इट इज़ अ लिटिल बिट ऑन कॉस्टली साइड, 5000 की है, बट फिर भी आई लव दिस एंड आई लव हाउ इट लुक्स। ये रेड कलर की पहली वॉच है जो मैंने रिव्यू की है और मैंने देखी है, और ये जस्ट मेरे लिस्ट पे समा गई है। एंड या आई टोटली रिकमेंड दिस अभी फर्स्ट इंप्रेशंस के लिए, बट ज़रूर वेट कीजिए रिव्यू के लिए। ज़रूर मैं रिव्यू डालूंगा आफ्टर 7 days। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू डेड थम्स अप द वीडियो एंड सब्सक्राइब अगर नहीं किया अभी तक भी। आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन पीस आउट, बाय बाय। और वैक्सीन नहीं लगाई है तो लगा जाके, जा भी जा।